नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्यों पढ़ा जाता है, इसकी रचना किसने की, आज इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के जरिए। कहते हैं कि बनारसी की पवित्र भूमि गंगा किनारे बैठा एक संत, आंखों में राम हृदय में हनुमान। ये संत थे गोस्वामी तुलसीदास। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा कोई साधारण रचना नहीं है। ये उस भक्त की पुकार है जिसे स्वयं हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। बनारसी के पास एक छोटा सा गांव था। रात का समय, आकाश में अद्भुत शांति थी, लेकिन उस घर में जहाँ एक बालक ने जन्म लिया, वह खुशी नहीं डर था, क्योंकि इस बच्चे के मुख में जन्म से ही थे 32 दांत। जी हाँ, आपने सुना है किसी बच्चे के जन्म के साथ ही 32 दांत तो हो। ऐसे ऐसे बिरला पैदा हुए हैं। बोलिए, कोई साधारण बालक नहीं, अशुभ है। माँ बाप का हृदय कांप उठा और जिस बच्चे के गोद में होना चाहिए था उसे दूर कर दिया गया। वो नन्हा बालक रोता रहा, लेकिन उसी क्षण भगवान ने उसके लिए एक संत को भेज दिया, नरहरि दास जी। उन्होंने इस बालक को उठाया, सीने से लगाया और कहा, यह शुभ नहीं, यह तो राम का अंश है। उस दिन से उस बालक का नाम पड़ा राम बोला, क्योंकि उसके मुख से पहला शब्द निकला था राम। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहाँ वे बालक राम कथा सुनता था, राम नाम जपता था। लोग हैरान थे, इतनी छोटी उम्र और ऐसा वैराग्य। उसे संसार ने छोड़ा था, लेकिन भगवान ने नहीं। समय बीता, राम बोला बने तुलसीदास, और एक दिन उनका विवाह हुआ सुंदर और बिसूदी रत्नावली से। तुलसीदास जी उनसे अत्यंत प्रेम करने लगे, इतना प्रेम कि राम भक्ति भी पीछे छूट गई। एक रात भयंकर वर्षा हो रही थी, कड़ाके की बिजली, फनती नदी, लेकिन तुलसीदास जी रुक नहीं पाए, क्योंकि उनकी पत्नी मायके में थी और उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी। नदी पार की सांप को पकड़ के उस उफनती नदी में लाश की लकड़ी समझकर, सांप की रस्सी समझकर चढ़ गए, सिर्फ पत्नी से मिलने के। रत्नावती जब ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उसने कहा, लाज न आवत आपको, दौड़े आई हूँ साथ, अस्थि चढ़मय देह ममता में ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में तो काहे भयभीत। फिर सरल शब्दों में, इतना प्रेम अगर श्री राम से करते तो मोक्ष मिल जाता। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे इस जन्म शरीर से इतना प्रेम करते, अगर तुम राम से प्रेम करते तो तुमको मोक्ष मिल जाता। और उसी क्षण ये शब्द तुलसीदास के हृदय में ब्रज की तरह गिरे और उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने इसी क्षण निर्णय लिया, अब यह जीवन संसार के लिए नहीं, अब यह जीवन केवल श्री राम के लिए। वो रात जब एक पति घर से निकला, लेकिन वापस आया एक संत बनकर। अब ना मोह, ना बंधन, ना संसार, सिर्फ राम राम राम। जिसे जन्म पर त्याग दिया गया, उसे भगवान ने अपनाया, और जिन्हें पत्नी ने प्रेम देखा, उसे राम मिल गए। और उसी वैराग्य ने दुनिया को दिखाया रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। जी हाँ, हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की है। कभी भगवान हमारा सब कुछ छीन लेते हैं तो स्वयं से मिला देते, यही है भक्ति। एक दिन रात का समय था, मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी।
तुलसीदास जी राम नाम में लीन थे, लेकिन उन्हें एक पीड़ा थी, प्रभु मुझे आपके दर्शन कब होंगे। उन्हें नहीं पता था कि उस रात उनकी पुकार सुन ली गई है। कथा के अनुसार जहाँ तुलसीदास जी रोज कथा कहते थे, वहाँ एक प्रेत भी आकर बैठता था। वो राम कथा सुनता था, शांत होकर चला जाता। एक दिन तुलसीदास जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? प्रेत बोला, मैं एक भटका हुआ जीव हूँ, लेकिन आपकी कथा से मुझे शांति मिलती है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें उस भक्त का पता बताऊंगा जो तुम्हें श्री राम से मिला सकता है। तुलसीदास की सांस रुक गई। कौन? अब भाई प्रेत तो हनुमान जी की नाम सुनते ही भाग जाते हैं, अब वो कैसे बताता? उसने कहा, जो तुम्हें श्री राम से मिला सकते हैं, उनके भक्त, उनके सेवक। तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी? प्रेत भाग गया, क्योंकि हनुमान का नाम सुनते कोई प्रेत नहीं रुक सकता। फिर उस प्रेत ने वापस आकर बताया कि हाँ वही। प्रेत ने बताया, कल मंदिर में एक वृद्ध, एक साधारण भिखारी आएगा, वही हनुमान होगा, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ वेश बदलकर हनुमान जरूर आते हैं, और जब सब चले जाते हैं ना, तो सबसे लास्ट में वो जाते हैं, क्योंकि जहाँ राम कथा है वहाँ वो जरूर आएंगे और सारी राम कथा सुनते हैं, और प्रेम में ऐसे मगन हो जाते हैं कि अपनी सुध बुध खो देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। कल मंदिर में एक वृद्ध, एक साधारण भिखारी आया जो हनुमान थे। प्रेत ने पहले ही बताया। तुलसीदास की नज़र हर व्यक्ति पर थी कथा के समय। तभी फटे कपड़े पहने एक वृद्ध धीरे धीरे राम नाम जपता हुआ अंदर आया, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए और वो भिखारी चला गया। जब प्रेत ने पूछा कि आज हनुमान मिले, तुलसीदास जी रो पड़े, मैं पहचान नहीं पाया। प्रेत बोला, तुम्हें चित्रकूट जाना होगा। जंगल, नदियाँ, पहाड़। तुलसीदास जी चलते रहे, हर कदम पर एक ही नाम, राम राम राम। चित्रकूट पहुंचकर वो राम घाट पर बैठ गए। एक दिन उन्होंने देखा, दो राजकुमार घोड़े पर बैठे, धनुष बाण लिए, अद्भुत तेज से चमकते हुए जा रहे। तुलसीदास जी उन्हें देखते रह गए, लेकिन पहचान नहीं पाए। तभी पीछे से एक बानर ने कहा, बाबा, जिन्हें देख रहे थे वही श्री राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी का हृदय रुक गया, वो रो पड़े, प्रभु फिर चले गए। तभी वही बानर आप अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, गदा, विशाल शरीर, तेजस्वी रूप। हनुमान जी स्वयं सामने खड़े थे। तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाया और कहा, वस्त, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। फिर उन्होंने तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगा और आशीर्वाद दिया, तुम राम कथा को घर घर तक पहुंचाओगे, तुम्हारी वाणी से युग बदल जाएगा। और उसी कृपा से जन्म हुआ रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। ये भगवान की इच्छा थी और खुद हनुमान की इच्छा थी कि लोगों तक, जन जन के घर में पहुँचे। रामचरितमानस आप अगर देखेंगे तो हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा ये रामायण। जिस भिखारी समझकर छोड़ दिया था वे स्वयं संकट मोचन थे। जिसे पहचान नहीं पाए वही जीवन का मार्ग बन गए। भगवान से मिलने का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, और भक्ति का द्वार खोलते हैं हनुमान। एक प्रसंग है अकबर और तुलसीदास की। दिल्ली के शाही दरबार बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़े थे एक साधारण संत। लेकिन उस संत के पास न सेना थी न शक्ति। फिर भी पूरा दरबार उनसे डर रहा था, क्योंकि वो थे गोस्वामी तुलसीदास। अकबर ने कहा, सुना है तुम राम के बड़े भक्त हो, कोई चमत्कार दिखाओ।
तुलसी जी शांत रहे। मैं चमत्कार नहीं करता, मैं तो केवल राम का नाम लेता। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर क्रोधित हो गया। इन्हें जेल में डाल दो। अंधेरी कोठरी, ना दीपक ना आसन, लेकिन तुलसीदास जी के होठों पर था राम राम राम। फिर उन्होंने आंखें बंद की और स्मरण किया हनुमान। उसी ध्यान में उन्होंने हृदय से निकाली चौपाई जो आगे चलकर बनी हनुमान चालीसा। तो जब डर रहे थे वो अंधेरी कोठरी में, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। हर चौपाई के साथ जेल की दीवारें मानो प्रकाश से भरने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तुलसीदास जी लिखते गए और पूरा ब्रह्मांड सुनता गया। उसी समय पूरी महल में अचानक हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। सिंहासन हिल गया, सैनिक भागने लगे, महल में हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आया। अकबर डर गया, ये क्या हो रहा है। तभी किसी ने कहा, जिस संत को आपने कैद किया है ये उन्हीं का प्रभाव है। अकबर नंगे पैर दौड़ा, जेल पहुंचा, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया, सारे बंदर गायब, शांति। तुलसीदास जी बोले, ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु के सेवक हनुमान की कृपा है। जहाँ सत्ता झुक जाती है, जहाँ भक्ति की शक्ति शुरू होती है। और उस दिन एक जेल से निकली वो रचना जो आज हर घर में गूंजती है, हनुमान चालीसा। सवाल ये है, क्या हनुमान चालीसा आज भी चमत्कार करती है? क्या सिर्फ एक पाठ से जिंदगी बदल सकती है? तो आज की ये कहानी भी ये भी सच्चाई बताएगी कि हजारों लोग की आस्था का प्रमाण है हनुमान चालीसा। दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल है। डॉक्टर ने कहा अब उम्मीद बहुत कम है। माँ के हाथ में बस एक छोटी सी हनुमान चालीसा थी और वो आईसीयू के बाहर बैठ गई। न खाना न पानी, बस एक संकल्प, 108 बार हनुमान चालीसा। हर चौपाई के साथ आंसू गिरते रहे। संकट कटे, मिटे सब पीड़ा। सुबह 4 बजे डॉक्टर बाहर आया। जो मरीज रात तक सीरियस था, उसकी हालत अचानक अच्छी हो गई। माँ रो पड़ी। जय हनुमान। एक लड़का बार बार एग्जाम में फेल होता था, कॉन्फिडेंस खत्म। किसी ने कहा, रोज 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। पहले दिन मन नहीं लगा, दूसरे दिन नींद आने लगी और तीसरे दिन शांति महसूस हुई। और धीरे धीरे याददाश्त बढ़ी, डर खत्म हुआ, पढ़ाई में मन लगने लगा। रिजल्ट आया। जिसके पास होने की उम्मीद नहीं थी वो डिक्टेशन से पास हुआ था। ऐसे कई प्रमाण हैं। जो डरते हैं, रात में नींद आती है तो आप अगर सोने के समय भी हनुमान चालीसा पढ़कर सुनते हैं, सुन के सोते हैं, तो आप बिल्कुल निडर हो जाएंगे, आपका डर दूर हो जाएगा। तो आज भी चमत्कार होता है। ऐसे कई तरह की बहुत सारे हैं जो लोग का आस्था और विश्वास को जगाए हुए। खुद मेरा भी विश्वास है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, बजरंग बाण पढ़ने से संकट कटते हैं। आप एक बार हनुमान चालीसा का पढ़ लीजिए पाठ, जब भी आप संकट में हो, देखिएगा आपका काम सरल हो जाएगा। आप पे जो संकट है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं, यह एक कवच, एक शक्ति, एक सहारा है। जो सच्चे दिल से पढ़ता है ना, उसके जीवन में आज भी चमत्कार होते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।